नाउ द इक्वेशन विच कंटेन्स टू कांस्टेंट, सपोज f1 x y a एंड b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें x है y है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेट अस से a एंड b। तो ये दे रखी है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऑफ एलिप्स ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, हैविंग मेजर एक्सिस एट एक्स एक्सिस। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसमें दो कांस्टेंट है a एंड b। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, differentiating this equation with respect to x। सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बाई ए स्क्वायर इज द 1 बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2x एंड x का नथिंग, 2x एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है। और अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक f1 एक g। ये हमारे पास दो ही इक्वेशन है और हमारे पास कांस्टेंट दो हैं, हमें दोनों को एलिमिनेट करना है। सो देखते हैं क्या हो पाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू -2x बाई ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर बाई 2y। सो क्या आ गया, -x बाई वाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो इससे हम देख रहे हैं कि इससे कुछ नहीं आ रहा है। हम इन दोनों इक्वेशन का, लेट अस से दिस इक्वेशन इज 1 दिस इज 2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा एक बार। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मींस सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज d2y बाई dx2। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। या तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में लगा दें, ये d, क्योंकि इसमें dy बाई dx है, तो या तो हम इस इक्वेशन में डायरेक्ट लगा दें, या तो हम इस इक्वेशन को करते हैं। तो देखते हैं किससे आसानी पड़ती है। सो अगर हम इस वाली इक्वेशन को करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन पे करते हैं ट्राई। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 बाई ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं, तो कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 बाई ए स्क्वायर एक्स का नथिंग प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। नाउ इसमें हम डॉट रूल लगाएंगे इसमें, क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, तो क्या होगा देन y d2y बाई dx2, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी, y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास, हम अगर 1 और थर्ड को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होंगे। तो -b बाई, इसको पहले हम सिंपली उस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या करना होगा हमें, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम डिवाइड कर दें ए स्क्वायर से, लेकिन इधर 1 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी होगी जिसमें कंबाइन करने से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो चले जाएं। तो हाँ, ये सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी, dy बाई dx इज इक्वल टू -x बाई वाई
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो हम डायरेक्ट अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये सेकंड इक्वेशन है, तो अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं तो एक्स बाई वाई पहले से है, वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और y उस तरफ ट्रांसपोज करके इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड उनके डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर दो कांस्टेंट है हमारी इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वो इक्वेशन आएगी, और फिर हम उन दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि उन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस देम यूजिंग ओनली टू इक्वेशन, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। सो डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उससे हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी और फिर उसको कंबाइन करके हम एक इक्वेशन निकालेंगे जो कि कांस्टेंट फ्री होगी, तो वो हमारी क्या होगी, रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी। तो दीज आर द टू स्टेप्स, दीज आर द टू methods. First, the equations which consist only one constant, that is, let us say a, and the other is the equation contains two constant, let us say a and b. So फर्स्ट वाले में क्या था, हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड वाले में क्या है, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, मींस तीन इक्वेशन निकालनी है, उससे हम इन तीनों को कंबाइन करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, और पहले वाले में दो इक्वेशन को कंबाइन करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो दिस इज द हेडिंग, दैट फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन होगा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। तो ये दो फॉर्म थे, ये दो मेथड्स थे जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक जिसमें एक ही कांस्टेंट है और दूसरा जिसमें दो कांस्टेंट है। तो इस पर एग्जांपल दे लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्या करना है।